3 महीने के अंदर यदि सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा तो मैं चौथे महीने में रिजाइन करके आजीवन राजनीति से चलूंगा। दूसरी चीज, आप कहते हो कि मैं नौकरी दूंगा, मैं कहता हूं कि आपके पास 5 विभाग थे, आपने नौकरी दी उस 5 विभाग में। एक विभाग का नाम बताओ। RWD आपके पास, स्वास्थ्य विभाग आपके पास, ग्रामीण आपके पास, नगर विकास आपके पास। 5 विभाग में आपने नौकरी दी, अस्पताल सुधर गया। जितने फर्जी डॉक्टर, हम अच्छे डॉक्टर की बात नहीं करते, डॉक्टर के मन में भ्रम रहती है पप्पू यादव को लेकर, रहनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत डॉक्टर को रहना चाहिए, सही डॉक्टर को नहीं। सही डॉक्टर का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इज्जत ही नहीं करेंगे, हम भगवान की तरफ पूजा करेंगे। और मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, मुझे झूठ नहीं आती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पप्पू यादव ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। पूर्णिया में आज पप्पू यादव SC/ST समुदाय के बीच में बैठे हुए थे और अचानक से खड़े होकर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। साथ ही CM नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और PM मोदी पर जमकर हमला बोला। जी हां, उन्होंने पूछा कि कोई भी नेता देश की गरीबी खत्म करने की बात क्यों नहीं करता। भ्रष्टाचार पर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए बड़ा ऐलान किया। जी हां, भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि अगर 3 महीने में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ तो चौथे महीने मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एफिडेविट करके दे रहा हूं कि 3 महीने के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वहीं डॉक्टरों और अस्पतालों को लेकर उन्होंने पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तो उन्हीं के पास था, फिर ऐसी स्थिति क्यों है स्वास्थ्य विभाग में, ना डॉक्टर हैं, ना अस्पताल हैं और ना ही जो मशीन है वो काम कर रही है ठीक से, दवाएं ठीक से नहीं मिल रही है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं 5 साल के अंदर ऐसा अस्पताल बना दूंगा कि किसी को प्राइवेट अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही उन्होंने एक वादा किया। उन्होंने कहा कि 5 साल में वो 10,000 परिवार को इंटर पास, उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर 10,000 परिवारों के इंटर पास लड़की और BA पास लड़कों को रोजगार देंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि 1.5 साल के अंदर या तो एयरपोर्ट होगा या पप्पू यादव का रेजिग्नेशन। बड़ा बयान उन्होंने दिया है। साथ ही PM मोदी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि PM मोदी जब यहां आएंगे तो क्या वादा करेंगे और एयरपोर्ट को लेकर अब वो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में या सत्ता में जो कोई भी हो, पप्पू यादव अगर यहां की बात अगर नहीं मानी गई तो सब कुछ रोक देगा पप्पू यादव। साथ ही उन्होंने कहा कि आप हमें मुख्यमंत्री बना दीजिए, कोसी सीमांचल को वर्ल्ड में नंबर 1 बना देंगे। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, हम आपको सुनाते हैं। 3 महीने के अंदर यदि सिस्टम से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा तो मैं चौथे महीने में रिजाइन करके आजीवन राजनीति से चलूंगा। दूसरी चीज, आप कहते हो कि मैं नौकरी दूंगा, मैं कहता हूं कि आपके पास 5 विभाग थे, आपने नौकरी दी उस 5 विभाग में। एक विभाग का नाम बताओ। RWD आपके पास, स्वास्थ्य विभाग आपके पास, ग्रामीण आपके पास, नगर विकास आपके पास। 5 विभाग में आपने नौकरी दी, अस्पताल सुधर गया। जितने फर्जी डॉक्टर, हम अच्छे डॉक्टर की बात नहीं करते, डॉक्टर के मन में भ्रम रहती है पप्पू यादव को लेकर, रहनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत डॉक्टर को रहना चाहिए, सही डॉक्टर को नहीं। सही डॉक्टर का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इज्जत ही नहीं करेंगे, हम भगवान की तरफ पूजा करेंगे। और मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, मुझे झूठ नहीं आती। हम चुनाव लड़े, हार जाए, जीते ना जीते, आम आदमी का जो सवाल होगा उस पर मैं तटस्थ हूँ। सभी जीनियस डॉक्टर, पहले तो मेरा ही 6 छेद है, हम इस शीशे के घर में हैं, हमारे पास बड़ा बड़ा भवन बन गया, अल्ट्रासाउंड नहीं है। जो लोग बड़ा बड़ा वादा करता है कि मैं यह करूंगा वह करूंगा,
आपको 2 बार स्वास्थ्य विभाग मिला, अल्ट्रासाउंड नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है, आपके पास टेक्नीशियन नहीं है, आपके पास लैब नहीं है, 67% डॉक्टर नहीं है, आपके गांव के डॉक्टर आरबीएस को आपने परमानेंट नहीं किया, आप उसको आपने सही तनख्वाह देने की व्यवस्था नहीं की, आपने डॉक्टर का दर्जा उसको नहीं दिया, आप दवाई के लिए आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या किए? आम आदमी परेशान किस बात को लेकर है? मैं आपको वादा करता हूं, मेरे पास सत्ता होगा, मैं आपको वचन देता हूं, मैं दुनिया का नंबर 1 सरकारी अस्पताल को बना दूंगा। मैं ऐसा अस्पताल बनाऊंगा कि किसी को प्राइवेट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं प्राइवेट को कुछ टच ही नहीं करूंगा, प्राइवेट के खिलाफ मैं बात ही नहीं करूंगा। मैं अस्पताल ही ऐसा बना दूंगा कि दुनिया प्राइवेट की तरफ देखना बंद कर दे। आज एक एम्स नहीं है, प्राइवेट छोड़ के लोग एम्स में जाना चाहते हैं, जगह नहीं मिलता है तब लोग प्राइवेट में जाते हैं। पटना में एक एम्स है, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग दिल्ली भागते हैं। तो आप हमको बताइए ना कि आप दुनिया में क्या करते हैं। आजाद हिंदुस्तान के बाद पीएम को जो करना चाहिए, सीएम को जो करना चाहिए, किसानों के सवाल पर कभी पीएम और सीएम बात ही नहीं करते, एमएसपी के सवाल पर बात ही नहीं करते हैं। हम जो पैदा करते हैं उसकी लागत की बात ही नहीं होती है, खेत में पानी की बात ही नहीं होती है, सही खाद और समय पर बीज की बात ही नहीं होती है। अब सब कुछ अदानी के पास चला गया, हमारे ही खेत से अनाज खरीदेगा और अदानी अपने गोदाम में लाके पैक कर देगा। हम लागत के घाटे में अपना दे देते हैं, हमारा बाल बच्चा, हमारी बेटी बहन हमारी फटी रह जाती है, हम जल्दीबाजी में अपना औने पौने दाम में हम बेच देते हैं। अदानी जी अपने गोदाम में ला करके रखते हैं, कितना रखते हैं, कितना समय तक रखते हैं, आप उठा के देखिए। और जब सरकार की कीमत पैक्स में जब बढ़ता है, पैक्स कब अनाज खरीदता है? जब सरकार पैसा देती है। और उसके पहले पप्पू यादव जैसा दलाल गांव में बरकाठो रहता है, हम बड़का जमींदार हैं, हम मिडिल क्लास का सारा अनाज खेते में खरीद लेते हैं। और जब पैक्स पे पैसा आता है तब पप्पू यादव अनाज को पैक्स को देता है, मिडिल क्लास और गरीब आदमी पैक्स को नहीं दे पाता है। नतीजा क्या होता है कि आपको पैसा डायरेक्ट देंगे, आप बटेदार हैं, आपका कुछ भी साइक्लोन आएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा किसको? तो पप्पू यादव को। जमीन मेरी है, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, आप खेत में फसल लगा रहे हैं, आप पैसा लगा रहे हैं, आप मनकुट पर दीजिएगा, पैसा हमको दीजिएगा, लेकिन यदि बाढ़ तूफान में यदि धान खखरी हो गई और सरकार ने कोई घोषणा कर दी डीजल पेट्रोल का कम करने के लिए, तो वो पैसा हमको जाएगा, आपको नहीं जाएगा। तो सारी पॉलिसी गरीब के खिलाफ क्यों? सारी पॉलिसी मिडिल क्लास के खिलाफ क्यों? सारी पॉलिसी किसान के खिलाफ क्यों? तो ना किसान की बात होती है, ना युवा की बात होती है, ना छात्र की बात होती है। आप हमको बताइए ना, हम तो कह रहे हैं, हम तो एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं और हम दे रहे हैं और हम देंगे, हम चुनाव के पहले देंगे कि हम 5 साल में 10,000 परिवार को, जो इंटर किया हुआ बेटी होगी और लड़का बीए किया होगा, उसको हम रोजगार देंगे 2 लाख से 5 लाख। हम डेली देते हैं और देंगे। 3 महीने के अंदर हमने कहा, लोग बोलते हैं एयरपोर्ट 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 एयरपोर्ट, जो एलिट क्लास के हैं उनको एयरपोर्ट की जरूरत महसूस होती है। हम 1.5 साल के अंदर, 1 साल 1.25 साल के अंदर एफिडेविट देंगे, या तो एयरपोर्ट होगा या तो पप्पू यादव का रिलेशन होगा, और मिलान करके हम दे देंगे, पत्रकारों को आप भेज दीजिएगा। हम किसी के अनुकंपा पर नहीं जीते, सरकार किसी की हो, चलेगी सरकार जनता की भावनाओं से, अन्यथा मणिपुर, इम्फाल, भारत सरकार की जितनी आवाजाही है एनएच से और ट्रेन से, सब कुछ पप्पू यादव रोक देगा। तब तक रोक देगा जब तक दुनिया को पहले भी मैंने पूरी लड़ाई लड़ी। तो इसीलिए एसटी एससी की आप बैठक बुला लीजिए,
आप सबका ज्वाइन करा लीजिए, लेकिन उसके अधिकार की बात कब? हम हमेशा कहते हैं आप 90% दारू तारी में मस्त रहते हैं। आज सुबह सुबह लोग, बुढ़वा लोग दारू पी के 8 बजे तक, हम मोटरसाइकिल से गए, सुबह में दारू पी ली। हम बोले सब कुछ भैया तो दारू पी ले सब। हम बोले सुबह कैसे दारू पी लिया भाई? कहां से हम लोग बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? हम चाहते हैं आपको मदद करना, और हम यदि 50,000 रुपया भी आपको मदद करते हैं तो आप एक अच्छी और छोटी रोजगार शुरू कर सकते हैं। लेकिन कैसे कीजिएगा? हम देने को तैयार हैं, हम पहले भी आपको देते रहे, आते हैं हम तुरंत देते हैं, हम पूछते ही नहीं है। लेकिन आप उस पैसे को जाकर के रोजगार में नहीं लगाइए। कोई मर्डर होता है, कोई घटना घटती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो जाते ही हम 20,000 रुपया मदद करते हैं। तो उसका आप एक सब्जी का दुकान, अंडा का दुकान कोई तो कर सकते हैं ना। हम तो देते ही हैं, और हम यह कह के देते हैं कि आप इसको अपने बच्चों के लिए कीजिए, लेकिन उसको आप खर्च कर दीजिए श्राद्ध में, उसको खर्च कर दीजिए किसी चीज में, तो फिर उसमें मेरा क्या दोष है? हम तो मदद के लिए खड़े हैं। आप हमसे मदद लीजिए ना। आप आते हैं छोटी मदद के लिए, हम कहते हैं आप जिंदगी के लिए मदद लीजिए। आपकी बेटी की शादी होगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपको 5-10 हजार रुपया मेरे लायक मैं आपको ना दे सकूं। मैं बिना पूछे बेटी की शादी में तुरंत दूंगा। लेकिन आप इस बात को नहीं समझते हैं। अस्थिर से समझिए, हम आपको दिल से कह रहे हैं। सबसे ज्यादा मैं नेताओं से पूछूंगा और कहूंगा, जब ये नेता अपने वर्कर से और अपने एमएलए एमपी से नहीं मिलते हैं, तो जनता से आजादी के बाद कोई नेता मिलता है? बता दीजिए ना। आजाद हिंदुस्तान में कोई मिलता है पूरे भारत में, तो एकलौता मिलने वाला लोग है वो पप्पू यादव। हर आदमी से हर मिनट, हर सेकेंड, 24x24 जब चाहिए तब उपलब्ध, 12 घंटे के अंदर घटना पर पहुंचना, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे कन्याकुमारी में, चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण। जो लोग देश में पीएम बनने का दावा करते हैं, जो लोग पूर्णिया आना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पूर्णिया आने के पहले आप 3 बार कहे एयरपोर्ट बन गया मेरा, उड़ गया, आप क्या कहेंगे पूर्णिया में? जो लोग यहाँ आ रहे हैं क्या विशेष पैकेज देंगे? जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो नफरत पैदा करेंगे कि इस इलाके में मक्का पर, मखान पर फैक्ट्री देंगे 10-10 टन? क्या वो घोषणा करेंगे 10 फैक्ट्री की, मक्का और मखान की? मैं जानना चाहता हूँ। कोई बात, जनरेटर स्टार्ट, मैं जानना चाहता हूँ, करेंगे वो? आप हमको बना दीजिए ना बिहार का मुख्यमंत्री, कोसी सीमांचल को वर्ल्ड का नंबर 1 कर देंगे मात्र 1 साल के अंदर। पूरी दुनिया है ना 78 सीट मिथिला कोसी सीमांचल में, नहीं चाहिए कहीं। इस 78 सीट, 48 सीट आपके पास है कोसी सीमांचल में। आप तय कीजिए ना कि मुख्यमंत्री आपके घर का हो। आप ये सोचते ही नहीं। बहुत छोटी चीज है। आज पप्पू यादव की लड़ाई सबकी क्यों है? पूरा मीडिया 20 दिनों से हॉट केक क्यों बनाया हुआ है पूर्णिया? आए हम तो मधेपुरा सुपौल छोड़ दिए, हमने तो गठबंधन एक सीट कोई नहीं छोड़ता है। आप यहाँ आ रहे हैं तो हाई डैम की घोषणा करिएगा, हाई डैम की घोषणा। 1.25 करोड़ पलायन यहाँ से करता है, आप रोकिएगा? आप बताइए ना, बाढ़ से मुक्ति हमको मिल जाएगी? कितना इस्तेमाल कीजिएगा कोसी सीमांचल को, कितना? और कब तक जाति धर्म मजहब के नाम पर आप वोट लीजिएगा? कब तक बांटिएगा? इसलिए हमारे आज यहाँ एक नहीं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद के जिला अध्यक्ष मुखिया जी जहरुद्दीन साहब, कहाँ मुखिया जी? कौन?
तो आप सुन रहे थे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को। बाहुबली नेता इस बार पूर्णिया के दंगल में कूद गए हैं। हालांकि बहुत दिनों से मन बना चुके थे पप्पू यादव की पूर्णिया से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकट उन्हें कांग्रेस ने नहीं दिया। जब सीट बंटवारा हुआ तो महागठबंधन में पूर्णिया की सीट आरजेडी ने अपने पास रख ली और जेडीयू को झटका देकर आई बीमा भारती को आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बना दिया। पप्पू यादव नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा और वो कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया। पप्पू यादव पूर्णिया के मैदान में हैं और पप्पू यादव के मैदान में होने से मुकाबला एक तरफ त्रिकोणीय हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बेहद दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि एनडीए के संतोष कुशवाहा, राजद की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव में से जीत का सेहरा किसके सर सजता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें बताएं। दर्श न्यूज पर ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।